ओके जी, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ CS 201 के लिए जो हम वीडियो बना रहे हैं प्रोग्रामिंग एसेंशियल्स ऑफ C++ की नेटवर्क सिस्को नेटवर्क एकेडमी में। और इससे पहले हमने अपना पार्ट 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसका हमारा सिर्फ अब समरी टेस्ट रहता है। अब हम समरी टेस्ट देखते हैं कि इसके अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या हिसाब किताब है, क्योंकि मॉड्यूल्स के अंदर तो 20 क्वेश्चंस होते थे और उनका आंसर करना था और सारे के सारे एमसीक्यूज थे। इसमें देखते हैं कि क्या सीन है। ठीक है, तो मॉड्यूल टेस्ट की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी वो देखें और उसके थ्रू आप अपने सारे के सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो कंप्लीट कर लें। अब हम आते हैं समरी टेस्ट पे और समरी टेस्ट को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि इसके अंदर क्या दिखता है। हमें प्रोसीड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके अंदर जनाब है टाइम लिमिट है हमारे पास। तो इससे पहले जो क्वेश्चंस थे, जो मॉड्यूल्स थे, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी, इसमें टाइम लिमिट भी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30, तो 30 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। पॉइंट टू स्कोर भी 30 ऑब्वियसली एक नंबर का एक क्वेश्चन है और पासिंग मार्क्स जो है वो है 70%। इसका मतलब है कि 30 में से 21 हमारे जो है वो ठीक होने चाहिए। आई गेस हम यहाँ पे कर लेते हैं 70% ऑफ 30 जो है वो कितना निकलता है, दैट इज 21। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन हमारे ठीक होने चाहिए कम से कम। और हमारे पास गलत क्वेश्चन होने की जो ऑप्शन है दैट इज 9। आई गेस 9 में भी हाँ, तो 9 क्वेश्चन हमारे गलत हो सकते हैं, इससे ज्यादा हम गलत नहीं कर सकते। और ये हमारा पासिंग क्राइटेरिया है और इसके अंदर टाइम लिमिट भी है। तो इसका मतलब है 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स है, तो हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मिनट है। लेट्स सी कि क्या बनता है। मैं अपनी बुकमार्क टैब क्लोज कर लेता हूँ, थोड़ी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी एंड लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, व्हाट इज द फॉलोइंग प्रोग्राम इफ डिजिट 3 इज एंटर्ड। तो हम 3 इनपुट के तौर पे देना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो सी इन है हो रहा है यहाँ पे, और ये 3 को इनपुट के तौर पे लेगा। और सेम क्वेश्चन हमारा पहले मॉड्यूल के अंदर भी आया हुआ है, लेकिन वैल्यू वहां पे डिफरेंट थी। तो हम इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, इसको हम करते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ये हमारे पास यहाँ पे कंपाइल होने के बाद रुकेगा। 3 हम एंटर करेंगे यहाँ पे इनपुट के तौर पे और 0-1 इज द आंसर। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे जी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास फंक्शंस बने हुए हैं, इवैल्यूएशन फंक्शन, वो यूज फंक्शन, और इस फंक्शन के रिलेटेड हमारे आंसर्स हैं। तो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल हो गया विदाउट एनी एरर, एग्जीक्यूट भी हो गया और आंसर इज 2। तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने अपना क्वेश्चन मेंशन मैच करना है, सोल्यूशन मैच करने हैं, उसमें से आपने करेक्ट सोल्यूशन यहाँ पे लगा लेना है। लेकिन आपके क्वेश्चंस आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देख के स्क्रीनशॉट्स ले लें रिकमेंड, और फिर आप अपना ये सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन टाइम टेकिंग टास्क है, टाइम लगेगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ये वाला, जिसके अंदर हमारे पास शॉर्ट। अच्छा, ये जो शॉर्ट लिखा हुआ है ना, ये भी इंटीजर ही होता है। ये टाइप है इंटीजर की, शॉर्ट इंटीजर। ये एक नॉर्मल इंटीजर होता है, इसके अलावा एक लॉन्ग आता है, वो लॉन्ग इंटीजर होता है। और मैंने आपको कहा था कि जो चीजें थोड़ी सी थ्योरेटिकल होंगी, साथ साथ बताने वाली होंगी, मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। द आंसर इज 3.5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। अगेन यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है। ये मैंने आपको बताया था कि जुबानी कैलकुलेशन नहीं मुझे अच्छी लगती है इसकी, तो सिंपल हम इसको रन करते हैं। इनवैलिड ऑपरेंड है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेंड की वैल्यू जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो इसका कंपाइलेशन फेल हम लगाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास यहाँ पे। अच्छा, ये जो कॉपी पेस्ट है ना मेरा हो रहा है, आपका ना हो तो मुझे ये नहीं कहना कि भाई कैसे कर लिया आपने कॉपी पेस्ट। ठीक है, आपका चेक कीजिएगा, हो जाएगा, ना हुआ तो फिर लिखना पड़ेगा आपको मैनुअली। स्टार्टिंग में मेरा भी ये कॉपी नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद होना शुरू हो गया अपने आप, पता नहीं क्या है। बहरहाल इसको कॉपी पेस्ट किया, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया, और होपफुली ये चलता रहे वीडियो कंप्लीट करने तक। ये ना हो कि बीच में हमें कोड लिखना पड़ जाए, क्योंकि मुझे तो बहुत इरिटेशन होगी, क्योंकि वैसे भी इसमें टाइम कम है। इसके अंदर एरर आया है एंड आई होप कि, अच्छा यहाँ पे एरर का ऑप्शन नहीं है, तो अच्छा ये वेक्टर वाला है, और वेक्टर वाला मेरी इन्वायरमेंट जो है वो सेटअप नहीं है, तो हम यहाँ पे तुक्के से आंसर लगा लेते हैं। ठीक है, वैसे भी 9 गलत करने के हमारे पास हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग रिप्रेजेंट अ लीगल इंटीजर इक्वल, सिलेक्ट 2 आंसर्स। ठीक है, इनके अंदर लीगल कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है, और हम ये लीगल वाली जो हमारी फाइल है इसमें फाइंड करते हैं हम मिलता है या नहीं। और यहाँ पे तो हमें ये आई थिंक नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या सीन है। अब या तो हम इसके अंदर से 2 ऑप्शन अपने रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से लीगल हैं। एक शायद ये वाला लीगल हो,
जुबानी नहीं याद रहती, ये सिंपल सी बात है। और एक शायद ये वाला लीगल हो, तो हम तुक्का लगा के चलते हैं यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग रिप्रेजेंट अ लीगल वेरिएबल। हाँ, ये हम कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन हमने यहाँ पे लगाने हैं। तो वेरिएबल नेम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट नंबर नहीं होना चाहिए, जिससे इसका नंबर है तो भाई ये वाला। सेकंड स्पेस नहीं होना चाहिए, करेक्टर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वगैरह ये नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी माई वेरिएबल वन विदाउट एनी स्पेसिस और माई अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर वन, ये दो हमारे यहाँ से जाते हैं। अभी तक हमारा शायद एक ही गलत हुआ है या दो गलत हुए होंगे, एक वेक्टर वाला और एक जो हमने लिटरल्स वाला लगाया था, ये दो हमारे गलत हो सकते हैं। लिटरल के साथ मैंने कभी इतना काम किया नहीं है, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। ओके, ऑप्शन इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आता है 2, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा पास ये आंसर है। अगेन मैं बताता चलूँ, हमारे क्वेश्चन आगे पीछे होंगे और आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें और सारे अरेंज करने के बाद आपने अपने अगर वीडियो को देख के आंसर्स लगाने हैं तो ये इस तरीके से आप करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन का ऑप्शन है 2 और आंसर, और इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं। इसका आंसर कोई अजीब से ही आएगा 0, ठीक है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के वेरिएबल, इसके अंदर के का वैल्यू क्या होगा। के जो है वो एक इंटीजर है और उसके अंदर हमने ये वैल्यू कुछ है वो वैल्यू कॉपी पेस्ट होना बंद हो गया, कर गया, ठीक है। अच्छा जी, हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले आके लिखेंगे इंट के सेमीकोलन, ठीक है। या फिर हम करेंगे कि भाई इंट के इज इक्वल टू जो भी ये हमारी एक्सप्रेशन है ना, इसको हम पूरी को लिख देंगे यहाँ पे और हम यहाँ पे कर देंगे सी आउट डबल लेस देन के सेमीकोलन, ठीक है। तो के की वैल्यू हमें सी आउट करके ये दे देगा स्क्रीन के ऊपर। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था और इसका आंसर है यहाँ पे 4। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं लेकिन ये क्वेश्चन पहले मॉड्यूल्स के अंदर आए हुए हैं, सेम वही क्वेश्चन वापस आए हैं लेकिन विद डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट फंक्शन नेम्स, डिफरेंट क्राइटेरिया। इसका आंसर ए है। मॉड्यूल में हमने किया था उसका आंसर एक्स ए था, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद हमारे पास ये आ गया जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, हमें आई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे हम सी आउट आई को कर देंगे, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है। आई की वैल्यू हमारे पास आई है 0, ये हम 0 लगा देंगे। और क्विज तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। अगर आपने अपना क्विज करवाना है, ये सारा टास्क आपने परफॉर्म करवाना है, तो उसकी एक पर्टिकुलर फीस है, वो फीस पे करनी पड़ेगी आपको और हम आपको ये पेड भी करके दे देंगे, जिसके अंदर आपके ये सारे इंशाल्लाह आपके सामने नंबर्स आ रहे हैं, आपके सामने कुछ और इतने ही नंबर आएंगे आपके भी। तो इसका आंसर है 4 और उसके बाद आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा और ये सर्टिफिकेट आपने यूज करना है। एक तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और ये आपके फ्यूचर में एक सर्टिफिकेट के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जिसकी कोई बहुत खास वैल्यू नहीं है लेकिन फिर भी आप अपनी सीवी के अंदर डाल सकते हैं जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। 12332 इसका आंसर है। और उसके साथ साथ आपकी जो CS201 की जो असाइनमेंट है उसका सोल्यूशन भी ये कंप्लीट हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। और उसके भी ज़ाहिर मार्क्स नहीं कटेंगे, आपके मिड और फाइनल में जो नंबर है वो ठीक आ जाएंगे। इसका आंसर है ब्लॉक। तो इसलिए ये करना लाजमी है, करवाना लाजमी है, या खुद कर लें, नहीं होता तो भाई करवा लें। ना समझ आए तो मेरे से पूछ भी सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। नंबर का नहीं मिलता तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं कि मैं स्टेप्स प्लान परफॉर्म कर रहा हूँ, कर रही हूँ और यहाँ पे हूँ और इसके आगे हमने क्या करना है नहीं समझ आ रही। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं लेकिन फिर भी अगर आप इस पॉइंट पर जाके फंस जाते हैं तो आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं कि भाई इतने आगे फंस गया मैं, होने की तरह। तो मैं आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में उसके अकॉर्डिंगली आंसर दे दूंगा। ज़्यादा मसले होंगे तो मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा और बता दूंगा कि भाई इसको ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसकी सबमिशन जो है वो 15 जनवरी है और आज अभी 19 नवंबर है, जिस मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो इसलिए टाइम है आपके पास, कर सकते हैं। ना हुआ तो पेड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगेन एक वेक्टर का क्वेश्चन है और हम इसमें कंपाइलेशन फेल लगा देते हैं अंदाजे से, क्योंकि फेल भी हुई है और हो सकता है कि ये ट्रू हो। इन्वायरमेंट सेटअप नहीं है मेरी और वेक्टर के क्वेश्चंस अभी डेव मेरा ये हैंडल नहीं कर रहा। 3 इज द आंसर और इसका आंसर काफी सिंपल सा होना चाहिए, दैट इज 2 - 22, सीधा सीधा, ठीक है जी। ये भी एक वेक्टर वाला क्वेश्चन है एंड मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर भी प्रॉब्लम आएगी। अगेन सारी इसने प्रॉब्लम दे दी और हम इसमें से एक तुक्का मार देते हैं, लेट्स से ये वाला लगा देते हैं।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग रिप्रेजेंट अ लीगल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो है वो होती है जिसके अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट होता है और उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। ये वाली फ्लोटिंग नहीं है डबल डेसिमल की, ठीक है। 2.2d इज फ्लोटिंग वैल्यू एंड 2.2f इज अ फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारी फ्लोट की लिटरल्स हैं यहाँ पे। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल लिखा है, तो लिटरल तो ये वाले हो सकते हैं, ये लिटरल तो नहीं, ये तो वैल्यूज है। यहाँ पे ये कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे, बट ठीक है, हम इसको बस कर देते हैं। हमारे पास 9 ऑप्शन गलत करने की चांसेस हैं, तो लेट्स रिस्क ऑन दैट। अगर ये नहीं हुआ, क्वेश्चन गलत हो गया, आपका आंसर और आपके जो स्कोर है वो 70% से कम आता है, तो आपको ये पूरा टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। आपको ऊपर कुछ वीडियोस होंगी वो देखनी पड़ेंगी और ये पूरा टेस्ट आपको दोबारा देना पड़ेगा। अच्छा जी, इसमें एरर क्यों आया है जी? छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें क्यों एरर आया है? इंट आई इज इक्वल टू, आई में 2 स्टोर हो गया, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, इसमें एक स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर कर दी हमने, सी आउट डबल एस देन एस डबल इज इक्वल टू आई। अच्छा, ये डबल इक्वल टू है ना, ये दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज होता है, तो ये तो एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो इसका आंसर हमारे पास कंपाइलेशन फेल आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कंपाइलेशन ही नहीं हुई यहाँ पे, बिकॉज हमने, अगर मैं यहाँ पे लगाता ना सी आउट एस इज इक्वल, बल्कि ये कंडीशन ही ट्रू नहीं है, सिंगल इक्वल टू भी नहीं आता भाई, तो ये कंपाइलेशन एरर आएगा, क्योंकि कंडीशनल जो ऑपरेटर वहाँ पे लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है। और लास्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कंबाइन 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 वाला, वैल्यूज कंबाइन होने के बाद 8 बन जाती है, तो ये आएगा 8। सबमिट करते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने किए हैं, सबमिट। लेट्स सी कि हमारा आंसर टेस्ट 70% से ऊपर आता है या नहीं। तो 1% बहुत है, मुकता ही नहीं। 70% वाला पास है जी, 80% हमारा आया है। 6 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे गलत हुए हैं, जिसमें आई थिंक 4 तो हमारे वो वेक्टर वाले थे। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो गलत हुआ है वो कौन सा। एक तो वो अगेन वही वेक्टर वाला, क्योंकि कैलकुलेशन ही नहीं की, देखने उन्होंने अब सही आंसर यहाँ पे नहीं बताया, सही आंसर ये बताएंगे भी नहीं हमें, तो भाई 0 नहीं है। इसके अलावा आप अपना कोई भी तुक्का लगा लेना इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। स्वैप वाला फंक्शन है इसके अंदर। उसके बाद अगेन हमारे पास यहाँ पे लीगल इंटीजर लिटरल, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई ये लिटरल, इसके अंदर कोई एक आधा गलत हुआ होगा, तो आप भी अपना भी तुक्का लगा लेना इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास अगेन ये वाला है, इसमें ये कैसे गलत हो सकता है, ये कैसे गलत हो सकता है, हाउ हाउ हाउ, इसको तो हमने कंपाइलर ने एग्जीक्यूट किया था, मैंने गलत आंसर तो नहीं लगा दिया। दैट इज 12332 और ओके ओके 12233, यहाँ पे तो ये ऑप्शन ही नहीं है भाई, हाउ इज दिस पॉसिबल। हम इसको दोबारा रन करते हैं, यहाँ रख के मैच करते हैं। 12332 रन हुआ है, तो कंपाइलेशन एरर तो है। 12333 भी नहीं है, 332 आया है, हाँ ये हो सकता था फॉर सम रीजन, इसके अंदर सिंटैक्स एरर हो सकता है। इसका आंसर 12332 है, जबकि यहाँ पे वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। या तो मैं इसको फ्लैग फॉर रिव्यू कर देता हूँ एंड होपफुली ये इसको देख लेंगे, सिस्को वाले हैं तो देख लेंगे, सिंपल सी बात है। अगेन इसके अंदर ये भी वेक्टर वाला था, हम इसको कुछ कह नहीं सकते। अगेन ये भी वेक्टर वाला गलत है, तो भाई इसका 0.9 नहीं आता, आप कुछ और लगा लेना यहाँ पे। और मैंने आपको पहले बोला था ये वाले 2 आंसर्स आने, ये 2 नहीं आने, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, फ्लोटिंग पॉइंट्स नहीं है, तो इसका आंसर ए और डी आना था। तो क्योंकि ये वर्ड लिटरल मैंने आपको पहले बोला था, कंफ्यूजन है मुझे इसके अंदर। ओके, बाकी जी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा समरी 1 का टेस्ट हो जाता है कंप्लीट 80% मार्क्स के साथ। 70% चाहिए थे, 80 मिल गए, मुक्ते ही। क्लोज करते हैं, आके इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हमारा समरी 1 हो जाएगा कंप्लीट। अब जैसे ही हमारा समरी 1 कंप्लीट हुआ है, नीचे आप देखेंगे एसेंशियल टू इंटरमीडिएट का एक जो सेक्शन है वो ओपन हो जाता है और उसके सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।